सुनिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। एक गिलास पानी मिलेगा मुझे? जी साहब, मिलेगा ना। आप रुकिए। लो साहब। शुक्रिया। अबे ओ बुड्ढे, इधर आ, तुझसे बात करनी है। अरे बैठा क्या है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? इधर आ, बात करनी है। तुम दोनों एक बात बताओ, मुझे मेरे पैसे कब दोगे? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अभी पैसे नहीं है। बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे बस करो। तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे अपने पैसों से मतलब है। बस मुझे ये बताओ, मेरे पैसे कब दोगे? साहब, आपको तो पता है ना कि मेरा बेटा कितना बीमार है। सारे पैसे उसके इलाज में ही खत्म हो गए हैं। पैसे जोड़े थे आपको देने के लिए, पर 1 महीने की मोहलत दे दो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। देखो, तुम्हारा बेटा जिए मरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और हाँ, तुम्हें 1 साल हो गए मेरे पैसे लौटाए हुए। और तुमने क्या कहा था पैसे लेते टाइम? कि थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे। देखो मेरी बात सुन लो, अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब, आपको देने के लिए मैंने पैसे जोड़े थे, पर अचानक से मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। सारे पैसे उसके इलाज में ही खर्च हो गए हैं। अभी पैसे नहीं है हमारे पास, और कोई काम भी नहीं मिला है। बस आप मुझे 1 महीने की मोहलत दो, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। साहब, बस कुछ दिन रुक जाइए। देखो, अगर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो तुम्हारा जो झुग्गी का सामान है ये सब ले जाऊंगा और तुम्हारी झुग्गी भी बेच दूंगा। आई बात समझ में? नहीं नहीं साहब, अगर आप झुग्गी बेच देंगे तो हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है। मैं अपने बीमार बेटे को लेकर कहाँ जाऊंगी? आप ऐसा मत करिए। आप बस कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मुझे वो सब नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। आ गई बात समझ में? देखिए साहब, आप बस 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। आप मेरा यकीन करिए। हाँ साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ साहब, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। मैं 2 दिन की मोहलत दे दूँ, पाई पाई को चुका दूंगी साहब। ओ बुड्ढे, मेरी बात सुन। 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं आए ना तो तेरी झुग्गी और तेरा सारा सामान सब उठवा ले जाऊंगा। आ गई बात समझ? अंकल, आप उठिए। उठिए आप। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कितने पैसे उधार ले रखे थे इससे? साहब, मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया था, तो इनसे 15,000 रुपए लिए थे, बस वही लौटाने हैं। वो साहब, मैं आपको क्या बताऊं, एक मालकिन के यहाँ मैं काम करती थी, पर वो बिना बताए ही शहर चली गई। 2 महीने के पैसे हैं उनके पास मेरे। अगर वो दे देती तो मैं इसके सारे पैसे लौटा देती, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ना तो कहीं कोई काम मिल रहा है, और ना ही हमारे पास पैसे हैं। बेटे की तबीयत खराब है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पैसे कहाँ से लौटाएं। आज तो ये आया है, कई बार इसके पिताजी भी आते हैं, वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, कभी कभी तो मारपीट भी करते हैं। पर क्या करें, मजबूरी है, पैसे नहीं है, कहाँ से लौटाएं। आज आपने खुद ही देखा इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। हमेशा ऐसा ही करते हैं। पर आप ही बताइए, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दूं? आजकल लोगों में इंसानियत बची नहीं है। अरे जब इसको पता है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप लोगों के साथ आके बदतमीजी क्यों करता है? और एक औरत के साथ बदतमीजी करना तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और मैं इनकी सोच तो नहीं बदल सकता, पर हाँ, मैं आप दोनों की मदद ज़रूर कर सकता हूँ। क्या आप दोनों काम करना चाहोगे?
जी साहब, मुझे सारा काम आता है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, खाना बनाना, मैं सारे काम कर लेती हूँ। देखिए, आपको काम वही करना है जो आज तक आप काम करते आए हो। मैं एक बिल्डर हूँ और पास में मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे काम चल रहा है। आप दोनों वहाँ आ जाइए, आप दोनों को दिन की दिहाड़ी मिल जाएगी। 800 रुपये आपके, 800 रुपये आपके, आप दोनों को 1600 रुपये मिल जाएंगे। जी साहब, हम काम कर लेंगे। हम काम कर लेंगे। कल से आ जाएंगे साहब। ठीक है, आप एक काम करिए, ये 5000 रुपये हैं, आप ये एडवांस रख लीजिए। नहीं नहीं साहब, जब हम आपके पास काम करें तो महीना होने के बाद हमें पैसे दे देना। अभी ये पैसे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए, आपको पैसों की ज़रूरत है। आप ये पैसे रख लीजिए, जब आप काम पे आओगे तब हम एडजस्ट कर लेंगे। आप रखिए पैसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ और कल से आप दोनों काम पे आ जाना। जी साहब, कितने भले आदमी थे, हमें पैसे भी दे दिए और नया काम भी मिल गया। अब इसके सारे पैसे लौटा देंगे। आइए बेटे को देख लेते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। 4 करोड़ की मशीन है वो, समझ गए तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता, कोटेशन चाहिए मुझे जल्द से जल्द। हाँ, और मुझे एक बात और बताओ, मल्होत्रा साहब का क्या चक्कर है? उन्होंने मुझे 3 चेक दिए हैं अभी तक और तीनों के तीनों बाउंस हो गए हैं। उनसे कह दो कि मुझे ना अगली बार चेक दें तो ऐसा चेक दे जो बाउंस ना हो, वरना उनके साथ हमें कोई बिजनेस नहीं करना। नव्या, बाहर आकर देखो कौन है। भैया वो जरा पानी लेके आना, बहुत जोर से प्यास लगी है। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे निखिल, तुम कैसे? हेलो, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? जाओ पानी लेके आओ। अभी मुझे एक बात बताओ, तुमको मैंने अपनी कंपनी में किस लिए रख रखा है? तुम्हें 1 लाख रुपए महीने की सैलरी देता हूं मैं, और उसके बावजूद भी मुझे अपना काम पूरा टाइम पे नहीं मिलता है। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगर मेरा काम टाइम पे नहीं हुआ ना तो लात मार के निकाल दूंगा तुम्हें कंपनी से। ढूंढ लेना कहीं और काम। बेवकूफ। निखिल, तुमने अपनी भाभी को नमस्ते नहीं बोला। सॉरी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। खुश आज तुम यहीं पे खड़ी रहोगी? अब कुछ खाने के लिए लेके आओ ना, जाओ। हाँ हाँ, अभी लेके आती हूँ। नहीं भाभी, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है भैया, हम ना घर से खा के ही आए थे और हमें पास में कुछ काम था, तो हमने सोचा कि क्यों ना भैया भाभी का घर पास है तो मिलते चलते हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि हमसे मिलने आ गए। पर निखिल, तुम कितने समय बाद हमसे मिलने आए हो? कम से कम 2-4 दिन हमारे साथ यहाँ पे रह के जाओ ना। हाँ निखिल, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम इतने दिनों में आए हो, 3-4 दिन रुकते हैं, साथ साथ खाना खाएंगे, साथ बैठेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। भैया, आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे आपके साथ 3-4 दिन रुक जाऊँ? आपके यहाँ रुकने के चक्कर में ना, आपको पता है मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा। और मैं ऐसी जगह पे रहना नहीं चाहता भैया, समझ गए आप? अब वैसे आप एक बात बताओ, आप अभी भी वो 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो क्या? हाँ निखिल, मैं भी 20,000 की नौकरी करता हूँ, पर मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ है मेरे पास। मेरी बीवी खुश है, मैं खुश हूँ, मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। भैया, यही तो फ़र्क है आपकी और मेरी सोच में। आपको लगता है कि आपका गुजारा 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा, और मुझे लगता है कि मैं जितना पैसा कमाऊँ उतना कम है मेरे लिए। भैया, आपको भाभी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आजकल की महंगाई देख रहे हो, 20-25 हज़ार में कुछ नहीं होता। अरे पैसे आधे महीने में ही खर्च हो जाते हैं। और आप स्कूटी पे घूम रहे हो ना? एक मिनट।
ये लो भैया, ये 15 लाख का चेक है। आप एक काम करना, आपको जो अच्छी लगे वो गाड़ी खरीद लेना। आप और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक करोड़पति बिजनेसमैन का भाई मामूली सी स्कूटी पे घूमे। लीजिए। निखिल, मुझे ये चेक नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मुझे ज़्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। ये चेक तुम अपने पास रखो। आज भी आपकी खुददारी आपके साथ ही है, ख़त्म नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं। भाभी, ये चेक आप रख लीजिए। आपको अपने लिए कुछ गहने बनवाने होंगे, अब बनवा लेना। निखिल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम्हारे भैया जो कमाते हैं ना, उसमें ही हम बहुत खुश हैं। और गहने की बात कर रहे हो? तुम्हारे भैया मेरे साथ हैं, इससे बड़ा और क्या गहना चाहिए मुझे? देखिए भाभी, रख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ हर औरत को ना बहुत मन करता है महंगे महंगे गहने पहनने का, अच्छे अच्छे सूट साड़ी पहनने का। तो आप रख लीजिए, अच्छा सा कोई सूट ले लेना और अच्छी खासी ज्वेलरी वगैरह ले लेना, क्योंकि आपको ऐसे देख के मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं इशू, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ कि सबको पहनने का शौक होता है, लेकिन मेरे पति मेरे लिए जो कुछ भी लेके आए हैं ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगा था आप लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद कर दूं। खैर कोई बात नहीं, आपको कभी भी मदद चाहिए हो तो आपका भाई है। अच्छा भैया, अब मैं निकलता हूँ, मुझे और भी काम है। नमस्ते। बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दे दी। पता नहीं ये बात छोटे भाई को कभी समझ भी आएगी कि नहीं। नव्या, किसी ने सही कहा है, ठंडी रोटी उसी के नसीब में आती है जो देर रात तक मेहनत करता है और देर रात ही घर लौटता है। निखिल, तुम्हारे क्लाइंट्स को आने में ना बहुत टाइम लगेगा। तुम पानी ले आओ यार, बहुत प्यास लगी है। चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। चाचा, एक पानी की बोतल देना। अरे साहब, आप लिख लो ना, मैंने आपको कल ही टीवी में देखा था। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, जी। आप यहाँ कैसे? वो मेरा बड़ा भाई यहीं रहता है ना, एक गली छोड़ के पीछे, बस उससे मिलने आया था। आपका बड़ा भाई यहीं ना था? उनका फोटो दिखाओगे आप? उनका फोटो देख के क्या करोगे आप? वो मेरी दुकान पर आएगा ना तो मैं दिखाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, तुम्हारा भाई आया था, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, ये देखो मेरी दुकान पर। ठीक है। क्या हुआ साहब, फोटो नहीं है क्या? वो मैंने नया फ़ोन लिया है ना, इसलिए मेरे फ़ोन में फ़ोटो नहीं है उनकी। अरे साहब, परिवार का भी फोटो नहीं है फोन में? कमाल साहब। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। दुनिया तो अपने परिवार का फोटो दुनिया सेल्फी लेती है और बड़े बड़े फोटो खिंचवाते हैं। आप पे फोटो नहीं है भाई का। चलो छोड़ो, पानी चाहिए ना, पानी दो, ये लीजिए। ठीक है साहब। इतने बड़े बिजनेसमैन मेरी दुकान पर। भैया, निखिल, भैया वो मैं कुछ भूल गया था तो वापस लेने आया था। हाँ बैठो ना, आओ तुम। निखिल, तुम वापस आ गए? जी भाभी। भैया, अभी क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो ले सकता हूँ? अरे निखिल, ये कोई पूछने की बात थोड़ी ना है। हम तेरे भैया भाभी हैं और अपनों से फोटो लेने के लिए कोई परमिशन थोड़ी ना मांगता है। फोटो ले ले तो हमारे साथ। आप सॉरी भैया, आप आइए ना। आइए। फोटो तो बहुत अच्छी आई है। भाभी,
आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आएंगे? बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ, क्यों नहीं लेके आऊंगी, अभी लेके आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ। भैया, भैया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, बहुत बदतमीजी की आपसे। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था आपसे। आज आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। माँ बाबूजी के जाने के बाद आपने तो मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा था और मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया। और मैंने क्या किया? आपके घर में आके आपको इतना कुछ सुना दिया। भैया, मुझे मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। निखिल, तू मेरा छोटा भाई है और तू अपना मन छोटा मत कर। अपनों से कोई माफी थोड़ी ना मांगते हैं। तू मेरा भाई है, आजा गले लग जा। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की? जरा अपने हस्बैंड से पूछो ना, अपने ही भाई के वॉलेट से अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई इसे? भाभी, मैंने भैया के पर्स में से कोई भी चोरी नहीं की है, बल्कि भैया ने मुझे कहा है कि जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं बिना किसी से पूछे इनके पर्स में से पैसे ले लूं। समझ गई आप? हाँ तो क्या गलत किया मैंने? अपने घर में चोरी करोगे ना तो तुम पे हाथ ही उठाया जाएगा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ही घर में चोरी करने से पहले। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं होती कौन हूँ? मैं ना इस घर की बड़ी बहू हूँ और जब कुछ काम होता है ना तुम्हें तो भाभी ये कर दो, भाभी वो कर दो, और अब कह रहे हो कि मैं होती कौन हूँ? आप समझ में आया मुझे कि आप इतना क्यों भड़क रही हैं। वो क्या है ना कि आपके पति कभी आपको बाहर घुमाने लेके जाते नहीं हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं तो आपको जलन हो रही है मुझसे। आप जेलस है इसलिए सब कुछ बोल रही है ना? एक सेकंड, मुझे ना कोई जेलसी नहीं होती। तुम जहाँ मर्जी घूमने जाओ, प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे पति के पैसे से जाते हो। अरे अपने पति के पैसों से जाओ ना, उसको बोलो ना वो कमाएगा। भाभी, बस बहुत हो गया आपका। आपने समझ क्या रखा है? हाँ, मुझ पे हाथ उठा दिया आपने और चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अरे ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। मेरा जितना मन चाहेगा उतने पैसे ले सकता हूँ इनसे। ये इनकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। पर आप होती कौन हो बीच में बोलने वाली? आप तो पैसे कमा के भी नहीं लाती हो। इस घर की बड़ी बहू हूं मैं और मेरा पूरा हक बनता है बीच में बोलने का, क्योंकि इस घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना सारी मेरे सर पे है। और जब तुम्हें काम होता है ना तो भाभी के पास ही चले आते हो, और जब आज बात आ गई तो ये तुम्हारे बड़े भैया है। जब ये मुझसे हिसाब मांगते हैं ना तो क्या बोलो, पैसे खत्म हो गए क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई ले गया था अपनी बीवी को घुमाने के लिए। भाभी, आज ना आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ गई आप मुझ पे हाथ उठा रही हो और मेरी बीवी से बदतमीजी से बात कर रही हो। भैया, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? आपकी बीवी आपके छोटे भाई पे हाथ उठा रही है और आप चुपचाप खड़े हो यहाँ पे, बोलते क्यों नहीं हो कुछ भी? ईशु, बस करो। निखिल मेरा छोटा भाई है और उसको पूरा हक बनता है मेरे पैसों पर तुम्हें उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे वो तुम्हारा छोटा भाई है, मुझे समझ में आता है, लेकिन उसने चोरी की है तो गलती की ना सजा होती है, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस पे हाथ उठा के कोई गलती की है। और एक बात बताओ, हमने आज तक इसको नहीं कहा कि बाहर जाके कमा, लेकिन कम से कम इतना तो समझे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझे। लेकिन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं है, लेकिन जुबान बहुत चलानी है। बस कीजिए भाभी, आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी बता दिया है कि वो कमाते नहीं है। और वैसे भी आप कितनी बार बोलेंगी ये बात? हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बड़े भैया कमा रहे हैं उनके, इसलिए वो कमाते नहीं है। मुझे पता है भाभी कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। वो क्या है ना कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सारे पैसे आपके पास आते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है ना? तो एक काम करते हैं कि हम ना इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लेते हैं। वैसे भी ये घर तो दोनों के नाम है ना। एक काम करते हैं, जितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है ना उसका बंटवारा करते हैं। हम अपने हिस्से में रहेंगे, आप अपने हिस्से में रहना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नव्या, ये इल्जाम लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम दोनों को एक बार भी नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ फजूल खर्चों से है। इतनी सी बात तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। अरे इतने सालों से इस घर को संभाल रही हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे घर का बंटवारा करना है, और तुम 2 दिन की आई हुई घर के बंटवारे के पीछे पड़ गई हो। अरे बस करो तुम तीनों, छोटी छोटी बातों पर घर का बंटवारा नहीं करते। निखिल, जहाँ तुम जा रहे थे जाओ। नहीं भैया, अब मेरा मूड ऑफ हो चुका है, मुझे कहीं नहीं जाना। निखिल, मैंने बोला ना, जहाँ तुम दोनों जा रहे थे तुम दोनों जाओ। तू अपने बड़े भाई की बात नहीं मानेगा? ठीक है, आप कह रहे हो इस वजह से जा रहा हूँ। जाओ।
गलती थी मेरी? तुम्हारा छोटा भाई है, उसने घर में चोरी की है, मैं उसे नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? लेकिन आज भी तुमने मुझे गलत ठहरा दिया है ना, सारी गलती मेरी होती है ना। ईशु, ईशु मेरी बात तो सुनो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था भाई कहने का यार, तुम गलत समझ रही हो। ये अरे क्या बस मतलब? रहने दो। क्या किया आपने बार ये? सबके सामने मुझे डांट दिया, और आप भी जानते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे मैं मानती हूँ कि वो मेरे देवर हैं, लेकिन मैंने देवर से पहले ना उन्हें भाई माना है, अपना छोटा भाई मानती हूँ, उनकी हर चीज का ख्याल रखती हूँ। क्या हो गया, गलती की थी तो थप्पड़ मार दिया? वो पहले भी गलतियां करता था, तब भी मैंने उस पर हाथ उठाया, उसे समझाया। आप भूल गए जब कॉलेज के टाइम पे उसने पहली बार चोरी की थी, तब भी मैंने उसे थप्पड़ मारा था, उसे समझाया था। अगर वही चीज आज मैंने कर दिया, आज मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, समझा दिया, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। लेकिन आपकी नजर में भी मैं ही गलत हूँ, और आज तो देवर जी की नजरों में भी मैं गलत हूँ, और तो और देवरानी जी की नजरों में भी ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है, और कोई ये नहीं देख रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ईशु मैं भी तुम्हें वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम टाइम की बात होती है। अरे पहले वो छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तुमने तब उसके ऊपर हाथ उठा दिया, कोई बात नहीं। अरे तुम उसकी भाभी हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। पर तुम खुद देखो ना, अब उसकी शादी हो चुकी है, तुम उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठा रही हो। ईशु अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कल को तुमसे कोई गलती हो जाए और तुम्हारे पापा तुम्हें डांटे या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएं, तो उनका कोई हक नहीं बनता तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का। अरे तुम मेरी बीवी हो, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम्हें समझा सकते हैं, तुमसे अकेले में बात कर सकते हैं, पर वो तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। वही चीज़ निखिल के साथ भी है, उसकी शादी हो चुकी है। तुम खुद सोचो, तुमने निखिल के लिए क्या नहीं किया। जब वो कॉलेज जाता था, उसके कपड़े तुम धोती थी, उसे खाना देती थी, हर चीज़ उसके लिए करती थी। पर अब समय बदल चुका है, हमें भी अपने दायरे मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसे ही बेवजह उसके ऊपर हाथ उठा दोगी तो हम दोनों भाइयों में लड़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। और तुमने जो सब किया है ना, उस सब पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब समय बदल चुका है। तुम उसकी बीवी के सामने उसके ऊपर हाथ उठाओगी तो उसे भी बुरा लगेगा, उसकी बीवी को भी बुरा लगेगा। और तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों भाई अलग अलग हो जाएं? तुम चाहती हो ना कि हम दोनों भाई एक साथ रहें? तो ये गलत बात है, ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी गलती मेरी ही है। अरे तब वो छोटा था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी, पर अब समय बदल चुका है, उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ आ गई है। उसकी वाइफ के आगे मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो बुरा तो लगेगा ही ना। कल को कोई मेरे सामने आप पे हाथ उठा दे तो मुझे भी बुरा लगेगा, ऐसे ही उन्हें भी लगा होगा। अरे उसकी कोई गलती थी तो मुझे उसे बिठा के समझाना चाहिए था, पर नहीं, मैंने तो छोड़ते ही उस पर हाथ उठा दिया। अब मैं आगे से ना कभी ऐसा नहीं करूँगी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों के बीच में कभी कुछ ऐसा हो कि हम लोगों को बंटवारा करना पड़े। तो वो आएंगे ना तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। ईशु मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, भाई अब वो बड़ा हो चुका है, उसके ऊपर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। अब जैसे ही वो दोनों आए ना तो तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी है। देखो मैं मानता हूँ कि तुम बड़ी हो, पर पहल तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने निखिल के ऊपर हाथ उठाया है। ठीक है? ठीक है, अब आ गए आप दोनों। हाँ देवर जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ किया। अरे आपने कितनी बड़ी गलती की है, मुझे आपको बैठ के समझाना चाहिए था, आप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। भाभी, आपको हम दोनों से माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे पता चला कि आपने जो कुछ भी किया वो मेरी और मेरी बीवी की भलाई के लिए किया। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है। हमें कब तक ऐसी भैया के पैसों से घूमता रहूँगा, अपना घर चलाता रहूँगा। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं कल के कल इंटरव्यू देने जाऊँगा और जल्दी से एक अच्छी जॉब ज्वाइन करूँगा। हाँ भाभी, और वैसे भी हम ये कैसे बोल सकते हैं कि आप इस घर की बड़ी हैं और आप जो भी हमें कहेंगी वो हमारी भलाई के लिए कहेंगी। हमने आपसे जो बदतमीजी की उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चाहे मैं कितनी बड़ी हूँ लेकिन मैंने गलती की है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों से माफ़ी मांगने का। बाकी आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ठीक। सर आप बिल्कुल भी
टेंशन मत लीजिए, ऑर्डर टाइम से पहुंच जाएगा। मैडम जी दाल मिल जाएगी? अबे ओ भिखारी, तेरा दिमाग खराब है? ये रेस्टोरेंट है, कोई मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए लंगर नहीं लगा रखा जो तू ये रोटी लेके आ गया और मैं तुझे दाल दे दूंगी। पर एक बात बता, चल मैं तुझे दाल दे भी देती हूँ, तेरे पास दाल के पैसे हैं? मोमिन साहब यही तो काम करता हूँ मैं झाड़ी पर, और 2-3 दिन से काम नहीं मिला। बस जैसे काम मिल जाएगा पैसे दे दूंगा, पैसे तो नहीं मिल पाए। अबे ओ, मेरा ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और आइंदा मेरे रेस्टोरेंट के आस-पास भी मत भटक जाइयो। और वैसे भी तेरे जैसे गरीब लोग ना 36 आते हैं दिन में यहाँ पे, अगर मैं सबको खाना खिलाने लग गई ना तो मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, समझ में आई? अब निकल यहाँ से, बहुत काम है मुझे, निकल। चाचा, आप इधर आइए, इधर बैठिए, बैठिए यहाँ पे। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? सब्जी मंगवा दूं या पूरी थाली खाएंगे या फिर दाल? नहीं साहब, रोटी तो है मेरे पास, तो दाल मंगवा दीजिए। चलिए ठीक है। वेटर, यस सर। इधर आओ। जी सर। साहब के लिए एक दाल तड़का लेके आओ। सर सिर्फ दाल? सिर्फ दाल। हाँ रोटी है जी। आप चिंता मत कीजिए, आपको भूख लगी है ना, बस अभी दाल आती ही होगी, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। ठीक है साहब। 3 दिन हो गए साहब, काम नहीं मिला, रोटी खाने के लिए कुछ नहीं, वो की रोटी खाते खाते 3 दिन हो गए साहब। सर ये लीजिए आपकी दाल। ये लीजिए, आपकी दाल आ गई। खाइए। वो पैसे नहीं थे ना साहब। आप आराम से खाइए, अगर रोटी सब्जी और भी चाहिए होगी ना तो मुझे बता देना। और कुछ खाना है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। भगवान आपको बनाए रखे। मैडम, कितने पैसे हो गए मेरे, जो मैंने खाना खाया था और चाचा ने खाना खाया? सर 700 हो गए। सर आप एक बात बताइए, आप दिखने में अच्छे खासे लगते हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो आपको क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी की भिखारी को अपने साथ बैठ के खाना खिलाने की? अरे सर ये मेरा रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं यहाँ पे 36 लोग आते हैं दिन में भिखारी, अगर मैं यहाँ पे सबको फ्री में खाना खिलाने बैठ गई ना तो ये मेरा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और आप खुद को देखिए, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्या जरूरत थी उस 2 कौड़ी की भिखारी को अपने साथ बैठ के खाना खिलाने की? अरे आपकी भी इज्जत है और हमारे रेस्टोरेंट की भी इज्जत है। देखिए मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मैडम, आपने देखा नहीं वो कितने भूखे थे, उनका कहना है कि उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अगर उनको आप अपने रेस्टोरेंट में से थोड़ी सी दाल दे देती तो क्या चले जाता आपका? कितने की दाल आती होगी? मुश्किल से 50 रुपए की, 100 रुपए की। आप कह रही हो कि इतने सारे भिखारी आते हैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने। मैडम, जितना वो खाना खाएंगे ना आपके यहाँ, उससे ज़्यादा तो आपके यहाँ वेस्ट हो जाता होगा। और एक बात और, आपको पता है लोग भंडारे क्यों करते हैं? ताकि गरीब लोगों का पेट भर सके। उसमें ये नहीं देखते वो कि वो किस जात का है, किस धर्म का है, अमीर है या गरीब है, सब लोग वहाँ खाना खाने आते हैं। वो लोग पुण्य कमाते मैडम। पर आपको देख के लगता है ना, आपको तो गरीबों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल के देखिए मैडम, हिंदुस्तान में बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते हैं, बेचारे भूखे सोते हैं और भूखे ही उठते हैं। उनके पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते जिससे वो खरीद के भी खा सके। बस वो इसी उम्मीद में जीते हैं कि अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए कोई दे जाएगा। और हाँ, एक बात और, मैं भी गरीबी में पला बड़ा हूँ मैडम। जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा तो इस दुनिया में रहे नहीं, मेरी माँ ने बहुत मेहनत करके मेरा पेट भरा, मुझे इस लायक बनाया, मुझे पढ़ाया लिखाया, और मुझे इस बात पे गर्व है। अगर मेरे सामने कोई भी भूखा आदमी दिखता है ना तो मैं ये नहीं देख सकता कि उसने खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं उसका पेट भरूँ, इसलिए मैंने ये सब किया था। पर हाँ, होप सो कि आपकी भी आंखें खुल गई होंगी।
ये लीजिए।